ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर स्पेस है जो बेहद घना और अंधकार से घिरा हुआ है। उसी स्पेस में अनेकों सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, जिससे धरती पर सूचना का काम पूरा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के कितना बाहर जाने पर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है? क्या इसका कोई और या छोर है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पृथ्वी के आसमान से कितनी दूरी से शुरू होता है अंतरिक्ष। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ये रोमांचक वीडियो। क्या है अंतरिक्ष? पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की दूरी जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि अंतरिक्ष क्या है और कैसा दिखाई देता है। पृथ्वी पर दिन के समय सूरज की रोशनी की वजह से हमें अंतरिक्ष नहीं दिखाई देता, लेकिन अंधेरा होने पर आसमान में सैकड़ों तारे दिखने लगते हैं। ये तारे दिन के समय भी होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से हमें दिखाई नहीं देते। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां तारे और विभिन्न खगोलीय पिंड होते हैं, जबकि धरती का आकाश वो जगह होती है जो बिल्कुल खाली होता है। अंतरिक्ष में ग्रहों और तारों के अलावा कम गैसीय पार्टिकल होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम कण शामिल हैं। ये प्लेस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरे होते हैं, जहां हर वक्त विभिन्न धातुओं की गंध आती रहती है। इसलिए अंतरिक्ष में जाना और वहां तमाम तरह की खोजी अभियानों का अंजाम देना बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम होता है। धरती के आसमान से कितनी दूर है अंतरिक्ष? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पृथ्वी की संरचना ऐसी है कि इसका वातावरण बहुत ही घना है, मीलों मील तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल को ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है, जो सूरज की हानिकारक किरणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों से इंसानों की रक्षा करता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान पृथ्वी से दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे पृथ्वी का वायुमंडल कम घना होने लगेगा और उसकी परतें बेहद पतली हो जाएगी। जिस जगह पर जाकर पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है, बस उसी जगह से शुरुआत होती है अंतरिक्ष की। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल की समाप्ति और अंतरिक्ष के शुरुआत के उस बिंदु की पहचान को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक एजेंसियों के बीच मतभेद और अलग अलग विचार बने हुए हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मानना है कि जमीन के ऊपर जिस पॉइंट पर प्रेशर की मात्रा 1 पाउंड पर फीट स्क्वायर से कम यानी कि 0.00048 बार से कम हो जाए, उस जगह से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इसका मतलब प्रेशर के हिसाब से अंतरिक्ष की शुरुआत को पहचाना जा सकता है। नासा की इस थ्योरी के हिसाब से जमीन से लगभग 81 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रेशर 0.00048 बार से कम होता है, जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन नासा की थ्योरी के सामने आने के बाद एरोस्पेस इंजीनियर थियोडोर वॉन कारमैन ने पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर एक नया अध्ययन दुनिया के सामने रखा, जिसमें जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाने का दावा किया गया था। इस इंजीनियर ने अपनी थ्योरी में बताया कि जमीन से इस दूरी पर विभिन्न स्पेसक्राफ्ट को उड़ान भरने और नीचे आने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत होती है, जिससे ये साबित होता है कि जमीन से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। उनकी इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों एजेंसियों ने मान्यता भी दी और जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कारमेल लाइन सीमा रेखा का निर्माण किया गया, जिसके बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। कारमेल लाइन से 100 किलोमीटर नीचे धरती तक धरती का वायुमंडल माना जाता है, जो पृथ्वी को विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्वों से सुरक्षित रखता है। लेकिन कारमेल लाइन के निर्माण के बाद भी अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर लगातार शोध कार्य जारी रहे। इसके परिणाम स्वरूप ये सवाल खड़ा होने लगा कि पृथ्वी का वातावरण हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, फिर उसे 100 किलोमीटर के दायरे में ही कैसे सीमित किया जा सकता है। अगर हम पृथ्वी के वातावरण की विभिन्न लेयर पर नजर डालें तो पाएंगे इसकी पहली लेयर यानी कि ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। वहीं दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फियर जमीन से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है, जबकि तीसरी लेयर मेसोस्फियर जमीन से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। इन सब के अलावा वायुमंडल की चौथी लेयर थर्मोस्फीयर का फैलाव जमीन से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और सबसे भारी लेयर एक्सोस्फीयर जमीन से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष की शुरुआत के लिए जो काल्पनिक लाइन खींची गई है वो धरती के वायुमंडल के अंदर ही है।
हालांकि कार्मेल लाइन को ही अंतरिक्ष की शुरुआत का महत्वपूर्ण बिंदु क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक दिलचस्प वजह छुपी है। दरअसल पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को उड़ाने के लिए एरोडायनेमिक लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट का वजन उठाने और उसे हवा में उड़ाने के लिए अत्यधिक बल चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट धरती के 100 किलोमीटर ऊपर बनी कार्मेल लाइन को क्रॉस करता है, उसे उड़ान भरने के लिए अत्यधिक बल की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि जमीन से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, जहां कोई भी सैटेलाइट उड़ान भरने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी पर निर्भर रहता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धरती के आसमान से स्पेस की दूरी कितनी है और उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। अगर कभी भविष्य में आप 100 किलोमीटर ऊंचाई में जाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीनन आप अंतरिक्ष को टच कर पाएंगे। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में बताना, और ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।